कभी कभी मेरी तरह शायद आप भी सोचते होंगे कि पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है और फिर भी काम ख़त्म नहीं हो पाते। खाना बनाना, बर्तन धोना और काउंटर साफ़ करना, इसमें ही पूरा समय निकल जाता है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है या फिर मैं उसे सही तरीके से नहीं कर रही हूँ, जो मुझे इतना सारा समय लग रहा है। और किचन के ही काम में इतना समय लग जाता है कि बाकी घर के काम को अगर हमने प्लान भी किया है तो भी उसे करने की एनर्जी नहीं बचती या फिर समय भी नहीं रहता। तो आज आपके साथ में ऐसे छोटे छोटे बहुत ही सिंपल से टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे किचन में आपका जो काम है वो जल्दी निपट जाए। वही सेम काम, क्योंकि काम तो कभी चेंज नहीं होते, लेकिन सिंपल तरीके से करेंगे जिससे कि आप सेकंड्स में ही अपने किचन का काम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाना बनाने के बाद सबसे बड़ा काम होता है बर्तन साफ़ करना और काउंटर क्लीन करना। अब काउंटर क्लीन करने के लिए हम लोग मोस्टली ऐसे स्क्रब करते हैं, खूब सारा पानी डालते हैं और फिर एक कपड़े से लेके उससे वाइप कर लेते हैं। अब कपड़े से जब साबुन को आप वाइप करेंगे तो वो और भी ज़्यादा फैलता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा और फिर आपको 8 से 10 बार कपड़े को निचोड़ निचोड़ के बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो एक सिंपल सी चीज़ आप अपने किचन में रखिए, जिससे कि इतना सारा जो पानी है काउंटर का वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही आप क्लीन कर पाएंगे। काउंटर पे साबुन लगा के पानी डाल के क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ ये ठीक से साफ़ नहीं होता है और धीरे धीरे यहाँ पे स्टेन्स जमा हो जाते हैं। तो एक छोटा सा वाइपर रखिए, खूब अच्छे से अपना काउंटर साफ़ कीजिए, पानी की कोई कमी मत कीजिए, अच्छे से पानी डालिए, अच्छे से सोप डालिए। सिर्फ आप एक छोटा सा वाइपर रखिए और इस वाइपर से आपके ये जो क्लीनिंग का काम है ना, ये विदिन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा। ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी कपड़ा यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वाइपर से आप अगर क्लीन करेंगे तो काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कितना भी साबुन आपने इसमें लगाया हो ईज़िली एक ही बार में रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद आपको लगता है कि एक बार और कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, जिससे कि और भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो आप एक बार अपने जो भी आप डस्टिंग का कपड़ा यूज़ करते हैं अपने किचन काउंटर टॉप को वाइप करने के लिए, उसे अच्छे से ड्राई करके निचोड़ के एक बार इसे क्लीन कर लीजिए। एक ही हाथ में ये ना काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। एक्चुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वाइपर यूज़ किया है, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ऐसा लगता है कि एक बार कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। अगर टाइल्स में कुछ पानी के छींटे या फिर सोप का कुछ भी थोड़ा सा पोर्शन रह गया तो वो भी निकल जाएगा। तो देखिए बहुत सारा जो गंदगी थी काउंटर टॉप पे विदिन सेकेंड से क्लीन हो गया है। एक छोटा सा वाइपर यूज़ किया, उसकी वजह से बहुत सारा जो लंबा समय लगने वाला था इसे क्लीन करने के लिए वो बहुत कम समय में क्लीन हो गया। तो आप फिर यहाँ पे जो 10-15 मिनट बचाते हैं ना, वो आपको दूसरे काम के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक वाइपर आप हमेशा अपने सिंक एरिया के पास हैंग करके रखिए, जिससे आपको जब भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े आप वहीं से निकाल के उसे क्लीन कर सकें। ये हमेशा ये जितने भी टूल्स हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के, इसे अपने आसपास ही रखने चाहिए जिस भी एरिया में काम में आते हैं। बहुत जल्दी से देखिए काउंटर टॉप भी ड्राई हो गया है। किचन के काम में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने चाहिए, जिससे समय बचेगा और आप थकेंगे भी नहीं। काउंटर को वॉश करते समय तो यहाँ पे गीला होता ही है, लेकिन बर्तन धोने के समय भी काफ़ी ज़्यादा काउंटर पे पानी जम जाता है। तो आप ऐसे रैक्स यूज़ कीजिए जिससे कि पानी ट्रे में जमेगा। इसमें अलग से नीचे एक ट्रे दिया गया है और इसमें एक छोटा सा ये होल्डर दिया गया है, इसको आप अटैच कर दीजिए। तो जो भी आप इसमें बर्तन रखते जाएंगे गीले, इसका जो पानी है इस ट्रे में जमा होगा और इसमें जो ये होल्डर दिया गया है ना, इस होल्डर के थ्रू ये निकल जाएगा और इसको आप अपने सिंक की तरफ फेस करके रखिए। तो जितना भी पानी है, एक्स्ट्रा पानी, ये सब निकलता जाएगा और आपका जो काउंटर टॉप है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा। थोड़ा बहुत पानी के छींटे तो ज़रूर पड़ते हैं वॉशिंग के समय, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा गीला नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाए इसे ड्राई करने के लिए। और इसमें एक छोटा सा होल्डर भी दिया गया है जिसमें आप स्पून्स, फोर्क, नाइफ, सिजर्स ये सारा वॉश करके इसमें रख सकते हैं। मोस्टली हमेशा ऐसा होता है ना कि जब भी हम स्पून वगैरह वॉश करते हैं, सिजर्स या नाइफ़, तो वो हमेशा बर्तनों में मिक्स हो जाती है। कई बार नाइफ़ से हाथ भी कट जाता है उसे ढूंढते ढूंढते। तो इसमें आप सेपरेटली इन्हें रख सकते हैं जिससे वो मिसप्लेस नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे आपके बर्तनों के साथ। ये एक ऐसा काम है जो कम से कम आप 2 से 3 बार तो ज़रूर करते हैं अपने किचन में। तो इसको भी अगर आप स्मार्टली करें, स्मार्ट चीज़ें यूज़ करें अपने सिंक के एरिया के पास, तो ये चीज़ें ना आपका काम नहीं बढ़ाएंगी। पूरा पानी इसके ट्रे में कलेक्ट हो रहा है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो धीरे धीरे से उसके जो होल्डर है उसके थ्रू निकलता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें अपने किचन में ज़रूर लाना चाहिए जिससे आपका काम आसान हो और जल्दी हो। ये आपको अलग अलग साइज़ में भी मिलेगा, 2 और 3 टियर में भी मिलेगा।
और इसको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने ज़्यादा बर्तन आपके यहाँ पे निकलते हैं। मेरे बर्तन मोस्टली डिश वॉशर में ही धुल जाते हैं। ये जो छोटे मोटे प्लास्टिक के बर्तन या फिर बॉटल्स हैं, ये इतने ही बर्तन मैं हाथ से वॉश करती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला छोटा एक सिंगल टियर वाला ही रैक लिया है। आप अपने हिसाब से जितने आपके पास बर्तन है वो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए सिंक का एरिया ड्राई रहेगा। पूरा एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाए तब आप इस जो रैक है इसको रख दीजिए जब तक आपके बर्तन ड्राई नहीं होते, क्योंकि पानी जल्दी से निकल जाता है इसलिए बर्तन भी जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। और देखिए दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर ऐसे ही आप अपने काउंटर टॉप पे रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा और टाइडी लगेगा। सिंक के आसपास का काउंटर टॉप बिल्कुल ज़्यादा गीला नहीं हुआ है, इसलिए इसे साफ़ करने में भी समय नहीं लगा। वैसे तो हम सबके पास मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, अलग अलग साइज़ेस के जार्स भी होते हैं, लेकिन इतना छोटा जार कहीं भी नहीं आता है कि अगर हमें छोटा सा पोर्शन जिंजर का या फिर गार्लिक का या फिर ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा हमें ग्राइंड करना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना छोटा जार आता ही नहीं है। तो ये छोटा सा एक ग्रेटर है और ये सिरेमिक का बना हुआ है। छोटा सा प्लेट है, इसमें आप छोटी छोटी पोर्शन में चीज़ें ग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का ग्रेट करना हो तो मुझे पूरा ग्राइंडर या मिक्सर जार कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें इजीली विदिन सेकंड्स ये ग्रेट हो जाएगा। इसमें आप जिंजर, गार्लिक, छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी आप इसमें ग्रेट कर सकते हैं। बच्चों के जो फूड आते हैं, बेबी फूड, वो भी आप इसमें थोड़ा सा जैसे पेस्ट वगैरह बनाना है तो इसमें करके आप उन्हें दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप ग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल पाउडर की तरह ये हो जाएगा और इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मोस्टली स्टील के जो ग्रेटर्स आते हैं उसमें हमारे उंगली छिल जाती है, स्किन कट जाती है और हम ठीक से ना उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें ना आपकी उंगली छिलेगी, इसमें कट्स नहीं आएंगे और स्किन पे कुछ भी नहीं होगा। तो ईज़िली आप छोटे से छोटा टुकड़ा भी इसमें ग्रेट कर पाएंगे। क्लीन भी ये इजीली हो जाता है। इसमें एक छोटा सा ब्रश दिया गया है जिसके हेल्प से आप पूरा ग्रेट किया हुआ जो भी फूड है उसको आप कलेक्ट करके आप जिसमें भी रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। और इसमें ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। जैसे हम स्टील का ग्रेटर यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा स्किन टच हो जाता है। तो इसलिए इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो छोटे से छोटा पोर्शन भी आप इसको ग्रेट कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छे से इसमें ग्रेट हो गया है, बिल्कुल बारीक हो जाता है और हाथ में भी बिल्कुल नहीं लगता है। और ये सिरेमिक का बना हुआ है तो ब्रश और ये जो प्लेट है आप दोनों ही इसे डिश वॉशर में डाल के भी धो सकते हैं या फिर कैसे भी आप हैंड वॉश भी इसे कर सकते हैं। जल्दी से ये वॉश हो जाता है, बिल्कुल इसमें जो खाना है ना वो चिपक के नहीं रहता। किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो बेसिकली हमारे कुकिंग के लिए या कुछ भी काम करने के लिए होता है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, कटिंग चॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमारा जो किचन काउंटर टॉप है मेनली हम इस चीज़ के लिए उसे बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने काउंटर टॉप पे अननेसेसरी चीज़ें भरते जाएंगे तो फिर हमें काम करने की जगह नहीं मिलेगी और ये पूरा स्पेस ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान होता है, जितना हमें रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी ज़्यादा हम लोग ख़रीद के रख लेते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को अच्छे से अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका छोटा किचन हो तब भी आप स्मार्टली देखिए ऐसी जगह जहाँ पे आपका जो काउंटर टॉप है वो वाला स्पेस ऑक्यूपाई ना हो, या तो आप ऊपर कुछ ऐसे शेल्फ़ लगा सकते हैं जहाँ पे आप अपने अप्लायंसेस को रख सकते हैं। मैंने अपने बड़े अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर या फिर जो मेरा ब्रेड मेकर है, रोटी मेकर है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक दूसरे काउंटर पे रख दी है। लकीली मेरे पास एक एक्स्ट्रा काउंटर टॉप है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकती हूँ। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको जब मैं हटा देती हूँ तब मेरा जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी मेरा ये वर्किंग काउंटर टॉप काफ़ी भरा भरा लग रहा है और एक एक चीज़ें हटा हटा कर मुझे क्लीनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी समय भी लग रहा है। ऐसी बड़ी चीज़ें जो आपके काउंटर का स्पेस ब्लॉक कर रही हूँ, इनके लिए आप अलग से ऊपर कैबिनेट बना सकते हैं, वॉल पे कोई ओपन शेल्फ़ लगा सकते हैं, या साइड में अगर आपके पास जगह हो तो कोई कैबिनेट्स वगैरह भी रख सकते हैं जहाँ पे आप ये बड़े अप्लायंसेस आराम से स्टोर कर सकें और आपका जो वर्किंग स्पेस है वो भी ब्लॉक ना हो। और इससे आपको काम करने में भी आसानी होगी। और देखिए जब सारा सामान हट जाता है तो इसे क्लीन करना कितना इजी हो जाता है।
तो अगर जितना कम सामान हम अपने काउंटर टॉप पे रखेंगे उतना ही हमें मैनेज करने में आसानी होगी और क्लीनिंग भी काफ़ी इजी और जल्दी हो जाएगी। लेकिन किचन के काउंटर टॉप पे क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है, जैसे जो भी चीज़ें आपको रेगुलरली काम में आती है, नाइफ, सीजर्स, ऑयल, टी, शुगर, नमक, ये सारी चीज़ें हमें रेगुलरली काम में आती है जब भी हम कुकिंग करते हैं। या फिर मसाले के बॉक्सेस हो गए, तो इनको आप अपने गैस के बिल्कुल पास में रखिए और उतनी ही चीज़ें आप यूज़ कीजिए जितनी चीज़ें आपको कुकिंग के समय लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने हाथ के पास रखेंगे तो आपका काउंटर टॉप भी भरा भरा नहीं लगेगा, काम करने का स्पेस भी मिल जाएगा और आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। मोस्टली किचन्स में मैंने देखा है कि सिंक का जो सामान रहता है, जैसे कि क्लीनिंग के जो लिक्विड रहते हैं या टूल्स रहते हैं, उसको हम लोग काउंटर टॉप पे एक छोटे से बास्केट में रख देते हैं। लेकिन जितना आप काउंटर टॉप पे रखेंगे उतना ही आपका स्पेस वेस्ट हो जाएगा। इसको आप ऊपर छोटे छोटे रैक्स लगा दीजिए जिससे कि नीचे का जो फिज़िकल स्पेस है वो आपका फ्री रहे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें समझ में नहीं आता कैसे रखें और हम किसी भी ड्रॉर में जस्ट उनको डंप करके रख देते हैं। तो इसे आप अपना डंपिंग ड्रॉर मत बनाइए, आप इनको भी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। नॉर्मली ऐसे बॉक्सेस होते हैं, हम उनके ना लिड हम यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लिड नहीं मिलते हैं। तो जितने भी बॉक्सेस हैं उनको उनके ही लिड से कवर करके रखिए, इन्हें अलग अलग मत रखिए और अच्छे से सेट करके आप रखिए। ये चीज़ें फिर कभी भी गुम नहीं होंगी और ये अच्छे से स्टोर रहेंगी। ये एक ड्रॉर है जहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो हमेशा यूज़ में नहीं आती लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ लेफ़्ट ओवर फूड रहता है तो ये सारे कंटेनर्स मुझे काम में आते हैं। जो भी ड्रॉर में फ़िट आ जाए वैसे आप कुछ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉर ओपन होने पे गिरेगी नहीं और यहाँ पे आपको जगह भी मिल जाएगी सारी चीज़ें अच्छे से सेट करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से रखा जाए तो वो एरिया काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और टाइडी लगता है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है। फिर चाहे ये चीज़ें आप डेली यूज़ करते हो या कभी कभी यूज़ करते हो, ठीक से अरेंज करके रखेंगे तो आपका किचन हमेशा टाइडी लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपके काम में आएंगे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में और उसे अरेंज करके रखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।